सलेमबाद की एक छोटी सी बच्ची थी जिसको कैंसर हुआ था। नाम था पूनम। पहुंच गए सब लोग? नाम था पूनम। मैं आया करता था, वो नाचती थी लौरों के संग। मेरे इशारों पर खड़ी हो जाती थी और इतना इशारों को समझती थी कि मैंने उसको इशारा कर दिया, वो समझ गई और कोई नहीं समझा। छोटी बच्ची थी। ये दोनों बच्ची जब नाचती थी, उसका इतना कोई किसी जन्म की कनेक्टिविटी थी कि उसको जब कैंसर हो गया, खाट में पड़ी थी तो मेरे पास सूचनाएं केवल यही जाती थी कि वो बच्ची की आत्मा अटकी है और आपको याद कर रही है, आप चले जाएं। और मेरा किसी व्यस्तताओं के कारण आना नहीं हो पा रहा था। सूचनाएं मिलते मिलते मुझे कई महीने हो गए हैं। और जब मैं आया, मुझे जब इन बच्चों ने खबर दी और जब मैं आया, उसने रो करके केवल एक बात कही। मैंने कहा कहो बेटा। बोले न्यों कह जाओ मेरी पूनम, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। न्यों कह जाओ मोते, और मुझे कैंसर फैंसर को कोई दुख ना आयो। और इतनी हंसी, इतनी, काश उस समय ये वीडियो बनते होते। वह समय ये कैमरा फैमरा रहते नहीं थे हैं। और एकदम वैसे तो बेचारी दर्द के मारे परेशान रहती, लेकिन जब मैं आया तो वो सारो दर्द गायब और बड़ी खुश, बड़ी वो यूं कह रही कि यूं कह जाओ मेरी पूनम। मैंने कहा कह दिया मैंने बेटा, मेरी पूनम तू मेरी है। मैंने बाकी सिर पे हाथ रखा और बोले अब कोई आ जाए, यमराज आ जाए, मौत आ जाए, काल आ जाए, मुझे किसी की कोई परवाह नहीं है हैं। बस यूं कह जाओ कि मैं तुम्हारे नजदीक आ जाऊं अगले माह में। जा शरीर छोड़ के, क्योंकि ये शरीर अब काम कर रहे हो ना। इतना बोध देखो बच्ची को है, छोटी सी बच्ची। बस में कितनी उम्र रही होगी पूनम की जब कैंसर था, मरी थी? कोई बताएगा? 14-15 साल की होगी। हाँ, छोटी सी बच्ची कहती है ये शरीर अब मेरे काम का नहीं है। इसका मतलब शरीर से अलग होके बात कर रही है ना। ये शरीर मेरे मतलब का नहीं है, अब मैं इसको छोड़ना चाहती हूँ, पर ये ऐसा शरीर देना अगले जन्म में कि मैं आपके पास आ जाऊं। मैंने कहा ऐसा ही होगा बेटा। और पता है क्या हुआ? बाकी तकिया के नीचे जब वो मरी ना, तो मेरी बहुत पुरानी तस्वीर बाकी तकिया के नीचे निकली है। उसे देख देख करके ये कनेक्टिविटी देखिए, उसका लगाव देखिए, उसके हृदय का जुड़ाव देखिए साहब। वो ये कहती थी कि अब तुम्हें, अब यमराज आ जाए, काल आ जाए, महाकाल आ जाए, अब मुझे कोई परवाह नहीं है। है कुछ? आध्यात्मिक दुनिया के महापुरुष जो होते हैं ना, उनके चरणों में हमारा मन लग जाए, हमारा हृदय लग जाए, हमारा लगाव हो जाए। संसार में तो लगा ही है, जन्म जन्म से लगा है, उसे तो हम भोग ही रहे हैं। तो समझना परमात्मा की बड़ी कृपा है। पड़ गई दिल पे मेरे आपकी परछाइयाँ, हर तरफ बजने लगी प्रेम की शहनाइयाँ। दो जहां की आज खुशियाँ हो गई हासिल मुझे आपकी
आपका हर फैसला कह रही है हर बंदा पर शुक्रिया हंस के अपनी जिंदगी में कर लिया शामिल मुझे हंस के अपनी जिंदगी में। अगर हिस्से में तेरे प्यार की जागीर होती है, अगर हिस्से में तेरे प्यार की जागीर होती है तो छोटे आदमी की भी बड़ी तकदीर होती है। अगर हिस्से में तेरे प्यार की जागीर होती है तो छोटे आदमी की भी बड़ी तकदीर होती है। पनाहें मांगती है आके जन्नत मेरे बिस्तर पर, पनाहें मांगती है आके जन्नत मेरे बिस्तर पर, मेरे तकिए के नीचे जब तेरी तस्वीर होती है। हंस के अपनी जिंदगी में कर लिया शामिल मुझे आपकी नजरों ने समझा, आपकी मंजिल हूँ मैं, मेरी मंजिल आप हैं। क्यों मैं तूफान से डरूं, मेरा साहिल आप हैं। हंस के तूफानों से कह दो वो मिल गया शाहिल मुझे, आपकी नजरों ने समझा। बात है भगवान राम ने केवट को अपना कह दिया। केवट ने यह कहा था कि प्रभु मैं तो एक कर्मनाशा का जल था, लेकिन गंगा जी में पड़ गया। राम कीन आपन जब हीते और भयउ भुवन भूषण तब हीते। जो अपने घर परिवार को छोड़ के आए हुए संत जो भगवान हैं, महापुरुष हैं, बुद्ध पुरुष हैं, जो उनको छोड़ आए और जब हमें कहते हैं तू मेरा है, तो इससे बड़ी बात और कुछ हो नहीं सकती है साहब। आपकी नजरों ने समझा, प्यार के काबिल मुझे हंस के अपनी जिंदगी में कर लिया शामिल मुझे। हे देवी, केवट कहता है हे देवी अब हमें भजन नहीं करना, अब हमारा भजन राम करेंगे। क्योंकि जब उनसे रिश्ता जुड़ जाता है ना तो फिर वो याद करते हैं। जब हमारा रिश्ता संतों से, गुरुओं से जुड़ता है तो फिर गुरुजन संत भगवान हमें याद करते हैं। हो जी हमें मंजूर है आपका हर फैसला
फैसला कह रही है हर नजर बंदा पर शुक्रिया हंस के अपनी जिंदगी में कर लिया शामिल। फेसबुक के जो फ्रेंड लोग होते हैं ना, वे कब लॉक और कब अनलॉक कर दें, कब ब्लॉक कर दें, कब एक्सेप्ट कर लें, ये दुनिया वालों का भरोसा। लेकिन एक बार कोई बुद्ध पुरुष अपना लेता है, कोई महापुरुष अपना लेता है, कोई संत अपना लेता है, कोई महात्मा कोई परमात्मा जब अपना लेता है ना, या तो अपनाता नहीं है और अपना लेता है तो फिर कभी छोड़ता। केवट कहता है तुझे क्या पता मैंने क्या पा लिया। दुनिया वालों को तो दिख रहा है केवट को न कुछ मिला ही नहीं है, पर मुझे पता है कि मैंने क्या पाया। आज नाथ में काहन पावा और मिटे दोष दुख दारिद दावा। ये तो मैं जानता हूं मुझे क्या मिला है, मेरे घाट पे आकर के वो क्या दे गई है, ये तो मैं जानता हूं। जब जब अंगूठी देखेंगे कहेंगे ये मेरी केवट की है। गोपियों के पास में जब उद्धव आए थे ना, तो बस इतना पूछा था कि भगवान हमें याद करते हैं। बोले हाँ करते हैं। क्या कहते हैं? वो कहते हैं मेरी गोपियां। बोले बस अब कुछ नहीं चाहिए। यदि वो मुझे हमें अपना मानते हैं, अपना कहते हैं, और क्या चाहिए? संसार की दुनिया की हम तो, संसार के लोगों को तो तुम कितना भी सम्मान दे देना फिर भी उनके मुंह सूदे होए न होए हैं। लेकिन पता है भगवान हमारे थोड़े से प्रेम से रीझ जाता है, और फिर महापुरुष हमारे थोड़े से प्रेम से रीझ जाता है, और फिर वो जब कहता है ना कि मेरी गोपियां हैं, मेरा केवट, मेरे बंदर हैं, हाँ हाँ तेरे दर पे आके मुझे क्या मिला है, तेरे दर पे आके मुझे क्या मिला है, ये मैं जानता हूँ या तू जानता है। जमाने की चल बड़ी बेतुकी है, जिधर देखता हूँ उधर सब दुखी हैं। गिर के दुखों में भी मैं क्यों सुखी हूँ, गिर के दुखों में भी। शिकायत करने से पहले भगवान से, परमात्मा से, महात्मा से शिकायत करने से पहले अपने से पीछे वालों को देखिएगा, अपने से नीचे वालों को देखिएगा। कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनके पास हाथ ही नहीं है, पांव ही नहीं है, आंख ही नहीं है, घर ही नहीं है, परिजन नहीं है, माँ नहीं है, बाप नहीं है, खाने को रोटी नहीं है, जाने क्या क्या नहीं है। फिर अपने को देखिएगा, और फिर भी आभार से दिल न भरे तो कहीं डूब करके मर जाइएगा। गिर के दुखों में भी मैं क्यों सुखी हूँ, ये मैं जानता हूँ या तू जानता है। चेहरे पे चेहरे सब हैं लगाए, गैरों से ज्यादा चोट अपने से खाए। हो मुझे किससे कैसा
शिकवा गिला है, मुझे किससे कैसा शिकवा गिला है, मैं जानता हूँ तू जानता है। राम कीन्ह आपन जब हीते। कोई महापुरुष हमें अपना कह दे, कोई बुद्ध पुरुष हमें अपना कह दे, कोई बुद्ध पुरुष हमें पहचान ले। मैं तुम्हें जानता हूं, छोटी मोटी बात न समझिएगा। दुनिया की पहचान तो 2 कौड़ी की है। मेरे जमाने की बात बता रहा हूं, विश्व कप खेलने टीम जा रही थी, लोगों ने बड़ा स्वागत सम्मान किया, जाओ शुभकामनाएं हवन कर रहे हैं। जब हार के आई तो घरों में घुसना मुश्किल पड़ गया। ये दुनिया की जो पहचान है ये 2 कौड़ी की है, लेकिन कोई महापुरुष हमें पहचान ले, कोई महापुरुष हमें देख करके उंगली कर दे, इधर आ जा, कोई महापुरुष की नजर पे हम पे नजर पड़े और वो हमें देख करके थोड़ा सा मुस्कुरा जाए तो समझना जिंदगी का सब कुछ मिल गया। पर इनको समझिएगा, महसूस करिएगा तो जिंदगी बन जाएगी। क्योंकि जिन्हें समझना नहीं आता ना, वो इसका अर्थ भी नहीं जानते और वे निकल जाते हैं। तो उनकी जिंदगी से महापुरुष भी आते तो हैं पर निकल जाते हैं। क्योंकि आना ये भगवान की कृपा है और पकड़ पाना ये अपनी श्रद्धा की दम होती है। साहब, महापुरुष आते हैं चले जाते हैं। अगर महापुरुष हमारे जीवन में आ रहे हैं, ये उनकी करुणा है, ये उनकी कृपा है, लेकिन बनाए रखना ये जिम्मेदारी हमारी होती है। लेकिन हम जब जिम्मेदारी नहीं निभाते हैं तो फिर वो चले जाते हैं।